Hello dear students, I am Sunil Sharma. In this video lecture today we are going to discuss about the introduction of polynomial of class 9th. So let us start from the meaning of polynomial. जो polynomial आपका वर्ड बना है बेटा वो पोली प्लस नोमियल से बना है. पोली means many and nominal means terms. So definition पे अगर जाएं in mathematics, polynomial की अगर definition पे जाए in mathematics, that algebraic expression which contain one or more term. Which contain one or more term. So students, let us and having power of variable is whole number. ओके बेटा ये आपकी डेफिनेशन है पोलिनोमियल की. So let us take an example of polynomial. This is the example of polynomial beta. In this example these are the terms. These are the terms. Okay. अगर बेटा terms को मैं अलग से लिखूं तो 3x की 7 माइनस 4x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 8 ये आपकी बेटा क्या है टर्म्स है. और इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो वेरिएबल यूज हुआ है बेटा x. डेफिनेशन आपको कहती है दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म. तो इस पोलिनोमियल बेटा कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है. सो दिस इज द पोलिनोमियल एंड हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. हाँ जी बेटा जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए. 3x x की पावर यहाँ पे 7 है, x की पावर यहाँ पे 3 है, x की पावर यहाँ पे 2 है. 7 3 2 आर बिलोंग टू होल नंबर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल बेटा. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. अगर बेटा मैं आपसे कहूं क्या ये आपका पोलिनोमियल है. ओके डेफिनेशन कहती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म. ओके यहां पर आपकी टर्म्स तो 3 हैं बट सेकंड कंडीशन यहां पर फेल हो रही है. सेकंड कंडीशन आपकी क्या है बेटा पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. जो वेरिएबल की पावर है वो आपका होल नंबर होना चाहिए. पावर 2 है x की ये होल नंबर है लेकिन जो -4 है -4 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर. ये बेटा आपका बिलोंग का साइन और इसको ऐसे कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग टू. सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल. दिस इज नॉट पोलिनोमियल. दो कंडीशन बेटा एक तो एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो. सेकंड कंडीशन जो वेरिएबल की पावर है वो आपका क्या होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए. ओके एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आप बताएं क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है बेटा. यहां पर जो x की पावर 1/2 है ये आपका 1/2 जो है वो बिलोंग नहीं करता बेटा वो नंबर से. सो दिस इज नॉट पोलिनोमियल. दिस इज ऑल्सो नॉट पोलिनोमियल. ओके बेटा ओके if we are talking about the general type of polynomial, जनरल टाइप ऑफ पोलिनोमियल. जो बेटा जनरल टाइप होगी इस पोलिनोमियल की वो आपकी होगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की 4 अप टू सो ऑन an xn. ओके ये आपकी बेटा जनरल टर्म होंगी.
जनरल टाइप होगी पोलिनोमियल की। इफ अगर बात करें यहां पे a0 a1 a2 ये क्या है बेटा, आर द ये क्या है आपके कोफिशिएंट, आर द कोफिशिएंट्स। ओके ठीक है। अब बेटा अगर आपको कोई पोलिनोमियल दे दी जाए, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पोलिनोमियल का। ठीक है, तो वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये आपका पोलिनोमियल है? हाँ जी बेटा, ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वन इज वन और मोर टर्म, एक या एक से ज्यादा टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो बेटा ये आपका ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। वेरिएबल आपका x और y है, इस पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल x और y है। सो x की पावर 7, x की पावर 2, x की पावर 8, y 2, ठीक है, ये सारे आपका होल नंबर से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट है कि दिस इज ए पोलिनोमियल, यस यस दिस इज ए पोलिनोमियल। ओके, सेकंड वन, वेरिएबल्स कितने यूज हुए हैं बेटा इसमें? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस पोलिनोमियल में बेटा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपकी यहां पे बेटा 2 हैं। एक x यूज हो रहा है इस पोलिनोमियल में और एक y यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल आपकी क्या है बेटा? 2 है, x एंड y। ओके, लेकिन सर आपको कहोगे कि सर आपने तो यहां पर वेरिएबल x यूज लिया है। ये पोलिनोमियल की जनरल टाइप जिसमें हम वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं बेटा? सिर्फ एक वेरिएबल रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। थर्ड वन इज नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें बेटा, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है बेटा? 5 है। अगर आपसे कोई पोलिनोमियल गिवन दी जाए तो बेटा अब तक आपसे वो 3 बातें पूछ सकता है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको दिया जाए, फर्स्ट वन इज क्या वो पोलिनोमियल है? यस, वो पोलिनोमियल होगा अगर वो पोलिनोमियल की डेफिनेशन को क्लियर करता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वन और मोर टर्म, एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो। सेकंड वन इज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल आपका होल नंबर होगा। सेकंड पॉइंट वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं पोलिनोमियल में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो आपके क्या है बेटा? 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक x और एक y, x और y, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ सकता है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा 5। अब डिस्कस करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होगी आपकी बेटा मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेटा करेंगे वो किसके बिहाफ पे करेंगे? वो करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। फर्स्ट टाइप इज मोनोमियल्स। अगर बेटा मोनोमियल्स की मीनिंग पे जाएं तो मोनोमियल्स जो वर्ड बना है वो बना है मोनो प्लस नोमियल से मिलके। मोनो मीन्स आपका होता है 1 एंड नोमियल मीन्स terms. Okay, so that polynomial having only one term, is known as beta monomials.
ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है 2x की 7, सिर्फ इसमें बेटा एक टर्म है, x की पावर 100 सिर्फ एक टर्म है, y सिर्फ एक टर्म है, -8 सिर्फ एक टर्म है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स। नाउ सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल। जो बाइनोमियल वर्ड मिला है बेटा वो बना है बाई प्लस नोमियल से। बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स ट्रम्स। सो बेटा वही मोनोमियल्स में क्या था, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म थी। बाइनोमियल में क्या होगा, बाई मीन्स 2, तो दैट मीन्स क्या है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म आपकी क्या होंगे बेटा 2। दैट पोलिनोमियल, ओके, दैट पोलिनोमियल हैविंग ओनली, बेटा 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, हैविंग 2 टर्म्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं बेटा, x प्लस वाई, 2 टर्म्स हैं x और y। यहां पे बेटा आपकी 2 टर्म्स हैं 2x² और 3x। यहां पे भी बेटा आपकी 2 टर्म्स है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। नाउ थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल। वही है बेटा जो ट्राइनोमियल है वो मिला है ट्राई प्लस नोमियल से बनके। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। ओके बेटा, सो वही है, 1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2। ओके बेटा, ट्राइनोमियल का मीनिंग आपने समझा। ट्राइनोमियल मीन्स ट्राई प्लस नोमियल, दैट पोलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स। ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म। ट्राइनोमियल की डेफिनेशन बेटा यहां पे लिखते हैं, दैट पोलिनोमियल, वही है 1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3, हैविंग ओनली 3 टर्म्स। एग्जाम्पल ट्राइनोमियल के लिए बेटा 1 2 3 टर्म्स हैं। थ्री टर्म्स है बेटा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। सो बेटा रिपीट करते हैं। ओके, रिपीट करते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज मोनोनोमियल, दैट पोलिनोमियल विच contain exactly 1 term. Okay, these are the example of monomials. Binomial, that polynomial which contain number of 2 terms. Okay beta, these are the example of binomial. And third one is, last one is trinomial, tri plus nomial, that polynomial which contain exactly 3 term. These are the example of 3 terms. आप बेटा example infinite many examples आप बना सकते हैं. Okay, so let us discuss about the another type which is constant polynomial. कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होगा बेटा, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। 7 -100 97, these are the constant, so we can say that these are the constant polynomial. ओके बेटा, अब है आपका एक, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि जीरो क्या है आपका, जीरो, ठीक है, जीरो क्या है, जीरो एक
पोलिनोमियल की टाइप है, और जीरो को हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। ओके, जीरो क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। अगर हम जीरो लिख रहे हैं तो दैट मीन्स इसमें टर्म्स कितनी है बेटा, 1, ठीक है, लेकिन ये आपकी क्या है, जीरो पोलिनोमियल। नाउ ये हमने किया बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक टॉपिक करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, रफ कर देते हैं बेटा। Now we are going to discuss about the degree of polynomial. Okay, so degree of polynomial आपका एक अलग टॉपिक है बेटा, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेटा, इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, सिंपल है बेटा, ठीक है। पोलिनोमियल आपको गिवन होगी, पोलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। एग्जांपल लेते हैं, एक पोलिनोमियल लेते हैं, उस पोलिनोमियल की डिग्री डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब ये आपके पास पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर बेटा 7 भी है, 100 भी है, 8 भी है और पावर 1 भी है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 100। सो डिग्री जो है इस पोलिनोमियल की बेटा वो क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल 100। ओके, अब बेटा अगर मैं डिस्कस करूं, अभी मैंने आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल बताया था, ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल मैंने बताया, कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका क्या होगा, ठीक है, 7 आपका कांस्टेंट है, 100 आपका एक कांस्टेंट है, ये पोलिनोमियल तो है, 1 टर्म है, कैरी करता है, ठीक है। सो क्या इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो बेटा आपको पता है, आपके पास कोई नंबर है x और उसकी पावर आप 0 करते हो तो आपका क्या होता है, 1 होता है, ये रिजल्ट है। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो आपका 1 होता है। तो 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 1 7, और 1 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ से x की पावर 0 तो 7x की 0, तो 7 को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 7 एज दिस, ठीक है। सो हाईएस्ट, अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 0 ही तो है, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, 0 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, जो डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। ओके, सो नोट में ये बात डालें, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल इज 0। ओके बेटा, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो पोलिनोमियल जो होगी, नॉन जीरो मीन्स 0 ना हो, 7 आपका 0 थोड़ी है, 100 आपका 0 थोड़ी है बेटा, ठीक है। सो इन टर्म्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी बेटा, 0, ठीक है। सो अगर हम बात करें बेटा कि एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसका क्या होगा, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहेंगे, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये भी आपकी टाइप्स हैं,
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कराया थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, बट वो था बेटा आपका नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करेंगे बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वो था बेटा, वो टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये है आपकी अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है बेटा, फर्स्ट वन इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, सच पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। एक ऐसी पोलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2x + 7, 3x - 7। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, x की पावर 1 है। ठीक है, तो जो डिग्री है वो 1 है। ओके बेटा, सो ये आपके एग्जाम्पल हैं लीनियर पोलिनोमियल के। आप एग्जाम्पल ले सकते हो 7x भी। ठीक है, तो जनरल जो टाइप होती है, जनरल टाइप होगी बेटा आपकी ax + b। किसकी जनरल टाइप, लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है, ax + b। पॉइंट ये है बेटा जो a और b है यहाँ पे, ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू 0 नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी a की वैल्यू 0? बिकॉज अगर आपने a की वैल्यू 0 ले ली, 0 की मल्टीप्लाई x से 0, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो 0 + b 0, 0 + b सॉरी b। ठीक है, तो b आपको सिर्फ कांस्टेंट मिला। ठीक है, तो वहां पे हाईएस्ट पावर तो 1 नहीं बनी ना बेटा। सो सच पोलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा। ठीक है, सच पोलिनोमियल हैविंग डिग्री, इसमें लीनियर पोलिनोमियल में 1 था, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री 2। सच पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। एग्जाम्पल लें तो ओके, 2x² - 3x + 5, x² - 7, ओनली 2x²। यहां पर ये तीनों बेटा आपके क्या हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है आपकी 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। 1 भी है पावर, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री मैंने क्या लिखा बेटा, डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 मीन्स हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, यहां से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो जो जनरल टाइप होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो बेटा ये होगी ax² + bx + c, ax² + bx + c। आप यहां से कंपेयर करें इसको तो a की वैल्यू 2 होगी, b की -3 होगी और c की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अगर यहां कंपेयर करें तो यहां पर बेटा x की टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है बेटा। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, b। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो c है, जो कि -7 है आपका। ओके, ठीक है, सो ये आपकी जनरल टाइप है। जो थर्ड टाइप आपकी आती है बेटा, वो आती है क्यूबिक पोलिनोमियल। वही है, डिग्री 1 था तो लीनियर, डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक, अब डिग्री 3 होगी तो बेटा क्यूबिक। तो इसमें क्या होगा, आपकी डिग्री क्या होगी बेटा, 3। ठीक है, एग्जाम्पल लें, 7x + 5। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो ये आपका क्यूबिक है।
यहां पर कांस्टेंट मैंने ऐड नहीं किया बेटा, अभी भी इसकी डिग्री 3 है। तो जो जनरल टाइप होगी वो होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। और जो यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट है ये a 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पे भी जो a है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। बिकॉज अगर a की वैल्यू 0 होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई 0 बना देगा, दैट इसकी डिग्री 2 नहीं होगी देन, ठीक है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर एक टाइप की बात और करें बेटा तो वो आपका आता है बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 4, ठीक है। उसकी जनरल टाइप आपकी होगी ये आपका, ठीक है। ये x की 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहां पे आपका कांस्टेंट होगा। डिग्री यहां पर आपकी बेटा क्या होनी चाहिए 4, तब आपका क्या होगा बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहां पर a की वैल्यू बेटा आपकी 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक है, पोलिनोमियल के ऊपर। अगर अब कुछ पॉइंट अगर निकालें, ठीक है, कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बेटा। अब मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। अगर बेटा टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा थोड़ी देर पहले कि जीरो पोलिनोमियल आपकी होती क्या है। आपकी जीरो पोलिनोमियल होगी, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल जीरो को बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है बेटा, लेकिन इसमें वेरिएबल है नहीं। इसका आंसर ये है बेटा कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी बेटा, जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, ठीक है। अब ये रीजन है कि क्यों नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा आप जीरो को 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो को आप 0 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, जीरो को इंटू 3 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो को ऐसे ही जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो आप 0 लिख सकते हैं बेटा, ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो आप कहोगे आप इसको तो लिख सकते हैं 0, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है। लेकिन आप 2 को थोड़ी ना बेटा x की पावर 0 लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल के ऊपर बेटा, चैप्टर 2 क्लास 9th। अगर टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें बेटा। थैंक यू सो मच।